हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काई नॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज, क्योंकि बिजनेस स्टडीज का जो एग्जाम है वो बहुत नजदीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से आज क्वेश्चंस डिस्कस करते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे एमसीक्यू से रिलेटेड। तो पहले एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, फर्स्ट चैप्टर से, चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद मैं पूरा जैसे एमसीक्यूज के तो आंसर तो मैं बताऊंगा ही, साथ ही साथ जब सेकंड पार्ट आएगा इसका, उसका क्या आएगा कि शॉर्ट जो क्वेश्चन आएगा वो कैसे आएगा, केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन कैसे आएगा, वो सब सारे डिस्कस करूंगा। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तो उसको कैसे लिखना है, तो उन सब सारी चीजों को एक बार देखा जाएगा। तो अगर आप एग्जाम की तैयारी सच में अच्छे से कर रहे हैं, तो आप लोग इस सीरीज को जरूर देखिएगा। ये सीरीज जो होगा आपके एग्जाम तक चलेगा, और एग्जाम के लास्ट जो 2-3 दिन होगा उसमें हम लोग पूरे सैंपल पेपर को भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपका एग्जाम जो है वो और भी अच्छे तरीके से हो पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन अगर देखने को मिलेगा तो आपको फर्स्ट चैप्टर से देखने को मिलेगा। फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो उसके कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होगा, उसमें क्या क्या पूछे जाते हैं। मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन क्या होता है, आर्ट क्या होता है, ठीक है? और साइंस क्या होता है? लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? जैसे कि मैंने भी पढ़ा है आपको लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो होता है वो आपका कितने लेवल का होता है भाई? 3 लेवल का। एक टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, एक मिडल लेवल मैनेजमेंट होता है और एक लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है कि नहीं? तो ये 3 तरीके के जो लेवल के मैनेजमेंट आपको देखने को मिलेंगे। उसमें कोऑर्डिनेशन भी इम्पोर्टेंट है, फिर प्लानिंग, ऑर्गनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो इसमें सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के ही क्वेश्चन डिस्कस करें। इसमें कुछ क्वेश्चन जो होता है वो आपका प्लानिंग का अपने आप से ही आ जाता है, तो उन सब सारे क्वेश्चंस को भी यहाँ पर हम लोग देखकर चलेंगे, ताकि आपका कुछ भी छूटे ना, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले से जल्दी से हम लोग। और पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर। तो पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है कि एफिशिएंसी आखिर है क्या? ठीक है? तो एफिशिएंसी का ऑप्शन दिया हुआ है कि फोकस ऑन द ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्स, क्या वो एफिशिएंसी है? देखो, एफिशिएंसी का मतलब सीधा-सा होता है कि क्षमता बढ़ाना, ठीक है? तो अगर किसी भी कंपनी में अगर एफिशिएंट लोग या एफिशिएंसी अगर बढ़ती है, तो वो कंपनी अपने आप ही आपको बढ़ते हुए नज़र आएगी, ठीक है? तो सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर बोला गया है कि फोकस ऑन द ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्स, बिल्कुल, कि रिसोर्सेज का यूज जो है वो सही तरीके से किया जाए। इन्वॉल्व अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, बिल्कुल, कि ये कहाँ पर इन्वॉल्व किया जाता है, कॉस्ट इसको इग्नोर कीजिएगा। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ठीक है, कि कॉस्ट को एक तरीके से सही करने में जो है वो मदद करता है एफिशिएंसी, ठीक है। तीसरी बात है कि डूइंग अ टास्क करेक्टली एंड मिनिमम कॉस्ट, बिल्कुल, सब लोग यही चाहता है कि मिनिमम कॉस्ट में हम चीजें जो है वो बनाएं और हायर जो है वो चीजें बनकर आए, तो उसके लिए तो ऑल ऑफ दिस जो होगा वो इसका सही उत्तर होगा, सही आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, इसमें से कौन-सा है जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो आपका कॉन्सेप्ट भी साथ-साथ पूरा मैं कराता चलूँगा, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा रटना ना पड़े। तो इसमें से कौन-सा है जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कौन नहीं है भाई? तो सर्वाइवल है, प्रॉफिट है, ग्रोथ है। देखो, सर्वाइवल, ग्रोथ और जो प्रॉफिट है, ये 3 ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट? तो सर्वाइवल, कि किस तरीके से कंपनी जो है वो सर्वाइव करे। दूसरी बात है कि प्रॉफिट पर कैसे ध्यान दे, और तीसरी चीज़ क्या है, एक तरीके से ग्रोथ पर कैसे ध्यान दे। तो इन 3 चीज़ों को कर कर चली जाती है, ठीक है? इन 3 चीज़ों को करके चली जाती है। उसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है वो अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है कि प्रॉफिट जो होता है हमारा सिंपल सा लॉजिकल होता है, ठीक है? ग्रोथ भी होता है, तो इसमें से कौन-सा नहीं है? तो आपको क्या देखने को मिलेगा? वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब इसका आंसर नंबर बी जो होगा वो आपको करेक्ट होता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन क्या है? डैश इज़ कंसर्न्ड विथ मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। बोला गया है कि डैश जो कंसर्न करता है, कौन मॉनिटर करता है ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस को, कि क्या-क्या जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको एक तरीके से मॉनिटर करता है। तो वो कौन मॉनिटर करता है भाई? तो आपको पता ही होगा, वो कंट्रोलिंग के थ्रू मॉनिटर होता है ना? प्लानिंग होता है जिसमें प्लान तैयार किया जाता है, ऑर्गेनाइजिंग में चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, स्टाफिंग में कितने लोगों की ज़रूरत है उसको अपॉइंट किया जाता है, डायरेक्शन में डायरेक्शन दिया जाता है, कंट्रोलिंग में जो है एक तरीके से कंट्रोल करके चला जाता है, सुपरवाइज़ करके चला जाता है। तो एक तरीके से हमारा इसका आंसर क्या होगा? कंट्रोलिंग होगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा थर्ड का। फोर्थ का क्वेश्चन देखिए क्या होगा? जनरल मैनेजर बिलॉन्ग्स टू डैश लेवल व्हिच व्हाइल बोला गया कि जनरल जो मैनेजर होता है, देखो 3 लेवल मैनेजमेंट होता है भाई। एक होता है
टॉप लेवल मैनेजमेंट, एक होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, एक होता है लोअर लेवल। तो ये 3 लेवल के मैनेजमेंट होते हैं कि नहीं हमारे? 3 लेवल के मैनेजमेंट होते हैं। तो इसमें बोला गया जनरल मैनेजर किस लेवल के मैनेजमेंट आपको मतलब किस लेवल के जो इंसान है वो देखने को मिलेंगे। तो जनरल मैनेजर हमेशा आपको ऊपर देखने को मिलेंगे। तो आपको वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के बंदे देखने को मिलेंगे जो जनरल मैनेजर होंगे। लेकिन जो प्रोडक्शन मैनेजर होगा, वो कहाँ का होगा? मिडल का होगा। तो इसमें से कौन-सा आंसर राइट है आपका? तो टॉप और जो मिडल है वो आपका राइट आंसर है, ठीक है? टॉप और मिडल जो होगा वो आपका सही उत्तर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोला गया 5वां कि मैनेजर इज एबल टू अचीव अ टारगेट प्रोडक्शन विद इन अ टाइम फ्रेम बट आफ्टर अ हाई वेस्टेज ऑफ रिसोर्स। बोला गया है कि मैनेजर जो है वो एक तरीके से अपने टारगेट को तो पूरा कर लिया, लेकिन उसने रिसोर्सेज की बर्बादी बहुत करी। तो एक तरीके से क्या है इन दिस केस मैनेजर क्या है? मैनेजर एफिशिएंट है कि इफेक्टिव है कि नाइदर ए और बी है या फिर बोथ है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है मैनेजर इफेक्टिव है लेकिन इफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि एफिशिएंट में क्या होता है कि रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल करके अगर चीज़ें बनाई जा रही हैं। एक होता है टाइमली आपने पूरा कर दी, मतलब आप इफेक्टिव हैं कि आपने टाइमली पूरा कर दे रहे हो। लेकिन आप टाइमली पूरा कर रहे हो लेकिन बहुत सारी चीज़ों को बर्बाद करके कर रहे हो। तो एक तरीके से आपने रिसोर्सेज सही तरीके से यूज़ नहीं करा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई टाइमली कंप्लीट कर रहा है तो इफेक्टिवली अगर अगर रिसोर्सेज भी अगर सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा है तो इसका मतलब दोनों एफिशिएंट और इफेक्टिव हो जाएगा। जब ये दोनों काम अगर कोई करेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे इफेक्टिव भी है वो और एफिशिएंट भी है। क्या है? इफेक्टिव है और एफिशिएंट भी है। तो ये वाला सीरीज़ जो होगा वो आप लोग ध्यान से ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी चीज़ें और भी कंप्लीट हो पाएँ। 6th जो है अ बिज़नेस नीड टू ऐड इट्स प्रोस्पेक्टस इन अ लॉन्ग रन व्हिच ऑर्गनाइजेशन। बोला गया बिज़नेस को अपनी प्रोस्पेक्टस को में ऐड करना ज़रूरी है। जैसे क्या होता है कि प्रोस्पेक्टस होता है एक तरीके जिसमें बिज़नेस की सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स जो है लिखी रहती हैं कि हम लोग क्या-क्या प्रोवाइड करते हैं, क्या-क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, किस तरीके से आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। तो वो सब सारी चीज़ें। तो बोला गया व्हिच ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज़ हाइलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट कि हाइलाइटेड स्टेटमेंट में जो स्टेटमेंट है उसमें कौन-सा जो ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में बोला गया है। तो हमारा इसमें कौन-सा ऑब्जेक्टिव ग्रोथ के बारे में कि जैसे-जैसे आपका ग्रोथ होगा लॉन्ग रन में ही आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो एक तरीके से हमारा 6 का आंसर क्या हो जाएगा? ए देखने को मिलेगा। ठीक है? तो आप लोग ये बात ज़रूर याद रखिएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट, ठीक है? अगर नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट हमारा क्या है आगे? अगर 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th में बोला गया है कि स्टार लिमिटेड अरेंज अ मोटिवेशनल लेक्चर। जो स्टार लिमिटेड एक कंपनी है, उसने एक मोटिवेशनल लेक्चर अरेंज किया है फॉर अ पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या? पर्सनल ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए, ताकि जो एम्प्लॉइज़ हैं, वो एक तरीके से अपने आप को मोटिवेटेड फील करें। तो व्हिच ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इन द कंपनी इज़ ट्राइंग टू अचीव। कौन-सा ऑब्जेक्टिव जो है, वो एक तरीके से कंपनी जो है उसको अचीव करना चाहता है। ठीक है? ठीक है? तो कौन-सा ऑब्जेक्टिव एक कंप्लीट करना चाहता है भाई? तो हमारा सिंपल सा आंसर क्या होगा? पर्सनल ऑब्जेक्टिव। कि बिज़नेस का जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, वो है कि उसके अंदर जितने भी एम्प्लॉइज़ अगर काम कर रहे हैं, तो वो एक तरीके से सही तरीके से काम करते हुए देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट है। ऑर्गेनाइजेशनल नहीं और सोशल भी नहीं, ठीक है? तो ये याद रखिएगा। 8 नंबर देखिए, अर्थ लिमिटेड हैव टारगेटेड टू प्रोड्यूसिंग। वो टारगेट क्या किया है कि 10,000 यूनिट होगा वो हम लोग 1 साल में बनाएँगे। मतलब 10,000 प्रोडक्ट हम लोग इस साल बनाएँगे। जिसकी कॉस्ट क्या होगी? एट द कॉस्ट ऑफ ₹70 पर यूनिट। द टारगेट वर अचीव बाय द प्रोडक्शन मैनेजर। अब मैनेजर के द्वारा जो टारगेट है वो अचीव कर लिया गया। बट एट द कॉस्ट ऑफ 90। लेकिन उसमें कॉस्ट क्या हो गई? उसकी बढ़ गई। अब कॉस्ट अगर बढ़ गई तो बोला जा रहा है इज़ मैनेजर इफेक्टिव और एफिशिएंट? क्या मैनेजर इफेक्टिव है या एफिशिएंट है? देखो कॉस्ट तो पूरा कर लिया, ठीक है? मतलब टाइमली तो पूरा कर लिया, लेकिन एक तरीके से कॉस्ट एक तरीके से वो मैनेज नहीं कर पाया। तो इसका मतलब क्या होगा? 8 का आपको सीधा-सीधा आंसर क्या देखने को मिलेगा? इफेक्टिव। क्योंकि एफिशिएंट नहीं है। एफिशिएंट इसलिए नहीं है क्योंकि वो कॉस्ट को एक तरीके से जितना बोला गया था उतना नहीं रख पाया, ठीक है? वो एक तरीके से आपको हाई देखने को मिला, जिसके वजह से जो होगा इसका आंसर जो होगा आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको ए नंबर ऑप्शन देखने को मिलेगा। 9th नंबर देखते हैं, द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन मैनेजिंग द एंटरप्राइजेज़ आर कॉमन टू ऑल। क्या एक्टिविटीज़ जो है इन्वॉल्व कर रहा है एंटरप्राइजेज़ में वेदर द इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल, ठीक है? बोला जा रहा है कि द एक्टिविटीज़ जो भी इन्वॉल्व किया जा रहा है मैनेजिंग करने के लिए एंटरप्राइजेज़ को कॉमन है सारे ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो एक तरीके से आपको पॉलिटिकल हो। व्हिच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज़ हाइलाइटेड। इसमें से कौन-सा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट का, वो एक तरीके से यहाँ पर हाइलाइट किया गया है। तो एक तरीके से कौन-सा हाइलाइट किया गया भाई? परवेसिव इन नेचर। परवेसिव इन नेचर का मतलब कि वो कोई भी सिचुएशन में जो मैनेजमेंट होता है, वो सारे के लिए सेम होता है, कॉमन होता है सब लोगों के लिए।
चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो। परवेसिव इन नेचर मतलब सारे लेवल के लिए सेम ही हो, तो उसको हम लोग परवेसिव इन नेचर बोलते हैं। डायनामिक अलग होता है, ठीक है? ग्रुप भी नहीं होगा, इंटेंजिबल फोर्स भी नहीं होगा। 10th नंबर देखिए, टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है स्पेंड मोर टाइम ऑन, बोला गया टॉप लेवल मैनेजमेंट किस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं? अब टॉप लेवल मैनेजमेंट तो मैन्युफैक्चरिंग पर ज़्यादा ध्यान तो देगा नहीं, है कि नहीं? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का काम करने का काम किसका है? लोअर लेवल का, ठीक है? गाइडेंस प्रोवाइड करने का काम किसका है? मिडल लेवल का। तो एक तरीके से आपको यहाँ क्या देखने को मिलेगा भई? अगर सिंपल सा लॉजिकल देखा जाए, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको? कि जो 10th नंबर में है, वो इसका कि टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है ज़्यादा से ज़्यादा? तो टॉप लेवल मैनेजमेंट आपको प्लानिंग करते हुए दिखेगा। टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो मेन काम होता है, वो क्या होता है? प्लान तैयार करके आपको दे देना। अगर प्लान अच्छा-सा होगा, तो वो एक तरीके से आपको डेवलपमेंट करता हुआ देखने को मिलेगा। Manager applies to acquire the knowledge in a personalized and skillful manner in the highlights of the realities of the given situation. The given statement is indicated. बोला गया मैनेजर जो है वो acquired knowledge है in a personalized and skillful manner in the light of reality of a situation. कि कोई भी सिचुएशन जो है वो रियलिटी बेसिस पर दिखता है। तो गिवन स्टेटमेंट में क्या इंडिकेट किया गया? क्या वो एज अ साइंस काम कर रहा है, एज अ आर्ट कर रहा है, एज अ प्रोफेशन? तो एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा एज अ आर्ट। क्या कि सिंपल सा है भाई कि मैनेजर क्या अप्लाई कर रहा है कि एक्वायर नॉलेज करो और स्किल लाओ अपने अंदर और एक तरीके से रियलिटी जो भी सिचुएशन उस पे काम करो। तो एक तरीके से मैनेजमेंट यहाँ पर आर्ट के बारे में, जहाँ भी अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में बात होगी, कि रिसर्च करके डेवलप करके वो चीज़ें जो प्लान है वो ला रहा है, तो एक तरीके से वो क्या हो जाएगा? साइंस हो जाएगा, ठीक है? तो ये बात याद रखना है। 12 अ गुड मैनेजर सिंक्रोनाइज़ ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ अ डिफरेंट डिपार्टमेंट थ्रू जो गुड मैनेजर होता है वो सारे कामों को एक साथ लेके आता है, किसके थ्रू? डिफरेंट डिपार्टमेंट थ्रू किसके थ्रू? तो एक तरीके से किसके थ्रू? एक तरीके से कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में कितना होता है? सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट को जो होता है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट को मैनेज करके चला जाता है और सबका साथ सबका विकास जो है नारा उसको लाया जाता है, ठीक है? तो आई होप सो ये भी चीज़ कंप्लीट होगा। अब देखते हैं लास्ट 2 क्वेश्चन जो कि ये 14 क्वेश्चन आप पढ़ लिए तो आपका एक तरीके से जो भी चीज़ें हैं वो इसमें मैनेज हो गई। द टारगेट प्रोडक्शन ऑफ अ मार्स मतलब बोला टारगेट प्रोडक्शन ऑफ मार्स लिमिटेड कंपनी है जिसने 10,000 यूनिट बोला गया। द एबल मैनेजर टू कट डाउन द कॉस्ट बट इट कुड नॉट अचीव द टारगेट। कॉस्ट तो कम कर दिया, लेकिन टारगेट को पूरा नहीं कर पाया। तो यहाँ बोला गया कि कॉस्ट को तो एक तरीके से कम कर दिया, कॉस्ट तो कम कर दिया, लेकिन उसने टारगेट जो है वो अचीव नहीं कर पाया। कॉस्ट तो ये काम सही किया। इसका मतलब ये काम सही करने का मतलब क्या है भाई? कि वो एफिशिएंट तो हो गया, मतलब एफिशिएंट तो हो गया, एफिशिएंसी है उसकी क्योंकि उसने कॉस्ट कम कर लिया, लेकिन इफेक्टिव नहीं है। मतलब यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर ए कि ही मैनेजर इज़ एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव। क्या है? मैनेजर इज़ एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव। तो इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। 14th नंबर में आते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का, उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग एमसी उसमें शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर है, उसको देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ बोला गया है कि द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट आर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिकॉज़ दे टेक केयर ऑफ। अब जो फंक्शन जो भी परफॉर्म किया था टॉप लेवल मैनेजमेंट ने, टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करती है? प्लानिंग करती है, सिंपल सी बात है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट सही तरीके से काम करे? तो इसका 14th का जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन। कि सारी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को देख-रेख करके कौन चलती है? टॉप लेवल मैनेजमेंट चलती है। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा और शानदार तरीके से चीज़ें जो होंगी, वो और भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है? चलिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा क्या होगा? शॉर्ट आंसर होगा और लॉन्ग आंसर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? चलिए।